डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। महाराज श्री, अभी हमारी चर्चा हो रही थी अध्यात्म और धर्म के बारे में। अब अगर हमें गॉड रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना हो तो हमें किस चीज़ का सहारा लेना चाहिए? हमें धर्म का सहारा लेना चाहिए या स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़ी प्यास चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति बिना ज्ञान, भक्ति या निष्काम कर्मयोग के संभव नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवत प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान है अथवा भक्ति योग है या फिर वह निष्काम कर्म योग है। तो जैसे कहीं पहुंचना हो आपको किसी स्थान पर, तो उसके जाने के लिए मार्ग हैं, दिशाएं हैं। तो उन मार्गों को अथवा उन दिशाओं को समझना होगा। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए वेद विहित मार्ग हो, शास्त्र सम्मत मार्ग हो, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग हो, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो। महाजनों गता सपंथा। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है अथवा सत्य की प्राप्ति करनी है तो पहली बात उस मार्ग में कि वह वेद विहित मार्ग हो, दूसरा वो शास्त्र सम्मत मार्ग हो, तीसरा वो महज्जन द्वारा आचरित मार्ग हो, चौथा वो गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो, और फिर उसमें आप श्रद्धालु हों, विश्वासी हों, आप में कर्मठता हो, तत्परता हो, निश्चलता हो और आप में सबसे पहले संकल्प हो। तो जहाँ संकल्प है वहाँ सिद्धि है। धर्म और अध्यात्म दोनों चीज़ एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं जी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म के द्वारा जाएं या अध्यात्म के द्वारा जाएं, ये बातें उसमें होनी चाहिए जी। महाराज श्री, हमारे जो दर्शक हैं तो उनकी भी ये शंका हर बार ये रहती है कि जैसे बाकी धर्म है वहाँ पर एक व्यक्ति के मत के आधार पर धर्म बने हुए हैं, और हमारा जो सनातन धर्म है ये तो जैसे आपने भी कहा कि ये कोई किताब, कोई एक पुस्तक के आधार पर नहीं बना है या किसी व्यक्ति के आधार के विचारों से नहीं बना है। तो लेकिन यहाँ बहुत सारे देवी देवता है हमारे, तो हमारे यूथ को हर बार ये प्रश्न रहता है कि किसकी पूजा करें, भगवान कौन है? भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, भगवान विष्णु है कि देवी है? कौन है भगवान? किसकी उपासना करें? भगवान किस शरीर में है? कैसे उनकी शक्ल है? कैसे देखा जाए उनको? हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप से प्रत्येक जगह। ईशावास्येदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। कोई भी कण ऐसा नहीं है, कोना ऐसा नहीं है, दिशा ऐसी नहीं है जहाँ भगवान ना हो। भगवान नित्य विद्यमान सत्ता है जी। भगवान सर्वव्यापक हैं और हमारे वेद कहते हैं कि वो कोई कोना ऐसा नहीं है। तो जो कुछ ये दृश्यमान है, जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है, सब उन्हीं का स्वरूप है। भगवान माने, जैसे बच्चों को समझाने के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, भगवान में ये शब्द आते हैं। भगवान, तो भ से भूमि, ग से गगन, फिर आएगा शब्द व से वायु, फिर आएगा आ से अग्नि, और फिर आएगा अंत में ना, नीर। तो ये जो कुछ है दृश्यमान, भासित, हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान निर्गुण हैं, सर्वत्र हैं, पर ये रूप भी उनका है, वो सगुण भी हैं। हम बहुदेव उपासक हैं, प्रतीक उपासक हैं। हम जल में, थल में, गगन में, दिशा, अंबर, निहारिका, नक्षत्रों में, सब जगह उसकी उपस्थिति अनुभव करते हैं। रही बात देवताओं की, तो सनातन धर्म में पंचदेव उपासक है। पहले देवता गणेश हैं जो मूल है धरती का, फिर दूसरे सूर्य हैं जो कि वो जीवन दाता है, तीसरे विष्णु हैं जो विराट है, चौथा जो ज्ञान का देवता और साक्षी है ऐसे शिव हैं, पांचवी दुर्गा जो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की देवी है या कि वो शक्ति की है और सामर्थ्य की देवी है। तो बात ये नहीं है कि कोई एक ही देवता को माना जाए। हम तो ये कहते हैं कि जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान है। जल को नारायण माना हमने वायु को नारायण माना। हमारे देवता तो माता पिता से शुरू होते हैं। अगर कोई पूछे देव गणना कहाँ से आरंभ होती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हम तो अतिथि अभ्यागत को देवता मानते हैं। हमने तो दरिद्र को देवता माना, दरिद्र नारायण कहा हमने तो अचानक आए आगंतुक को भी देवता माना। और हम देवता का अर्थ है जो श्रेष्ठ हैं, जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है।
अथवा जो पूज्य हैं अथवा जो पवित्र हैं, तो जो अतिथि को देवता कहती हो संस्कृति, तो हमारी जो मृत्युंजयी कालजयी संस्कृति है वो कोई एक मंत्र के लिए नहीं है, एक मंत्र आधारित नहीं है, वो कोई एक व्यक्ति आधारित नहीं है। ये शाश्वत जीवन शैली है जिसमें जो हर चीज दिखाई दे रही है वो ईश्वर का ही रूप है। तो ईश्वर की ऐसी विराट सत्ता कहाँ मिलेगी। अब दूसरी बात, सनातन धर्म इतने बड़े विश्वास के साथ कहता है कि यही एक ऐसी संस्कृति है जो नर से नारायण बनने की बात कहती है। किसी अन्य संस्कृति में इतनी उदारता कहाँ कि वो आपको ईश्वर बनाने की बात कहती हो। नर से व्यक्ति नारायण बन सकता है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ तो ज्ञान की उच्चता के बाद व्यक्ति स्वयं में ईश्वरीय सत्ता अनुभव करता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि न तू तन मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर, और कोई विचार संस्कार या तू सांसों का सिलसिला नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप सांसों का सिलसिला नहीं है, को रक्त की धमनियों में दौड़ने वाला रक्त नहीं है, अथवा अंतड़ियों में बहने वाला पाचक रस नहीं है, चिबुक हनु वक्षस्थल भुजाएं नेत्र भंगिमाएं और देह कांति आप नहीं है। आप तो शाश्वत हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो ये कहती हो कि तू अस्त्र से नहीं काटा जा सकता, तुझे कोई अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, तो जो अजर और अमरता की बात कहती हो संस्कृति, जो ये कहती हो कि हम अमृत के पुत्र हैं, वो सनातन संस्कृति बड़ी व्यापक है। उसमें देवताओं की गणना में हर व्यक्ति देव है, यानी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। ईसावास से इदम सर्वम, टोटलिटी में जो भी दिखाई दे रहा है सब भगवान ही है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, तो ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो ये कहती हो कि सब में ईश्वर है, ईश्वर के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सब में सनातन अंश है। एक और बात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानस के द्वारा रामचरितमानस अथवा रामायण ऐसा कहती है कि सब में एक अजरता अमरता नित्यता शाश्वतता विद्यमान है। तो जो ऐसा लोग कहते हैं कि जी अन्य लोग एक ही देवता को मानते हैं, उनके यहाँ तो केवल एक ही देवता है, तो हमारी संस्कृति एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, ये तो सार्वभौम है जो हवा को अग्नि को जलवायु अंबर प्रकाश को ईश्वर मानते हो। जी जी। तो हमारा ईश्वर निर्गुण भी है सगुण भी है। निर्गुण इस दृष्टि से कि वो अजर हमारे, राम से पहले था वो, जब राम रहे उससे पहले ईश्वर था, वो नरसिंह से पहले है, वामन से पहले है, वो कूर्म से और मीन से भी पहले है, वो विराट है। तो विष्णु माने जो विराट है, जो अनंत है। अच्छा, हमारे यहाँ भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा गया नमोस्तु अनंताय। अनंता माने जो इनफाइनाइट है, जो एब्सोल्यूट है, जो परफेक्ट है, जो ऑमनी प्रेजेंट है, जो ऑमनीपोटेंट है, जो एवरीवेयर है। सो दैट इज द गॉड, जो ऑमनीपोटेंट है, ऑमनी प्रेजेंट है, जो अल्टीमेट है, जो एब्सोल्यूट है, एंड दैट इज द इनफाइनाइट। सो दैट इज द गॉड। आपने बहुत अच्छी बात की, एक व्यक्ति पर आधारित संस्कृति नहीं है हमारी, तो हम तो सबको मानने वाले लोग हैं। उसमें हमारे यहाँ शाक्त मत है कि आप देवी की उपासना कर लें उसके द्वारा, वैष्णव मत में आप विष्णु भगवान की उपासना कर लें, शैव शिव की उपासना करते हैं, पर सभी पंच देवताओं की उपासना करते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि दक्षिण का व्यक्ति बद्रीनाथ आ रहा है उत्तर में, उत्तर का व्यक्ति जा रहा है रामेश्वरम दर्शन, हम पश्चिम के लोग जा रहे हैं पूर्व में, पूर्व का इधर आ रहा है जी। तो इतनी अद्भुत संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी कि जहां निर्गुण भी है सगुण है। एक और बात, आप अपनी उपासना पद्धति अपने ढंग से कर सकते हैं। ईश्वर को मानने की आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी ढंग से उसकी पूजा करें, भक्ति स्वतंत्र, सकल रस खानी, तो स्वतंत्र हैं आप। पर ये सच है कि कुछ सिद्धांत हैं हमारे, उनका अगर अनुसरण किया जाए तो स्वाभाविक रूप से पहुंच सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। गुरुदेव, यहाँ पर एक थोड़ा सा ये दो फिलॉसफीज है। एक तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि परमात्मा को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको निराकार मार्ग पर चलना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप साकार मार्ग पर चलिए, तब आप
परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे सरल मार्ग कौन सा है और यूथ के लिए कौन सा रहेगा? जो यंग बच्चे हैं जिन्होंने 80 के बाद में जन्म लिया है, महाराज श्री उनको क्या करना चाहिए? वो किस मार्ग पर चले, कैसे चले, ताकि उनको वो अपने जीवन को भी चलाए, जीवन शैली को भी चलाए और साथ में आध्यात्मिक भी बने। युवकों के लिए कहना चाहूँगा कि वो अगर सफलता चाहते हैं तो उनके पास में वैचारिक पवित्रता रहे, उनके पास में शारीरिक स्फूर्ति रहे। एकाग्रता बड़ी चीज़ है। बिना एकाग्रता के, शारीरिक स्फूर्ति के, बिना एक बड़े संकल्प के, एक उमंग के और एक विजय के उल्लास के उन्नति नहीं हो सकती। सो सक्सेस नीड्स नॉलेज, प्लानिंग, right action, faith and devotion, concentration, physical exercise and little meditation। अगर आप सच में युवक की प्रगति चाहते हैं इस देश में, तो युवकों को प्रातःकाल उठकर व्यायाम करना चाहिए, एकाग्रता, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें और वो बिना ठीक समय के निर्धारण के, बिना समय का प्रबंधन किए सफलता हाथे लगेगी। तो सफलता में एक राइट प्लानिंग, प्रॉपर एक्शन, नॉलेज, फेथ और शारीरिक क्षमता, मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्फूर्ति बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए, प्राणायाम हो जाए, संभव हो तो योगा हो जाए। लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि बालक अगर पूजा नहीं करेगा तो आगे नहीं जाएगा। उसको एकाग्रता मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सफलता के लिए एकाग्रता चाहिए, सफलता के लिए बहुत अधिक आत्म ऊर्जा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो पहले उसमें आत्मविश्वास आए, पहले उसके अंदर आत्म ऊर्जा है, वो स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी उठकर आएगी। मैं युवकों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो भले ही रात भर पढ़ें, पर रात विश्राम के लिए बनाइए। तो कितना अच्छा हो कि अति भोर में उठकर वो अभ्यास करेंगे तो अधिक लाभान्वित होंगे। अभ्यास से मेरा आशय विद्या से है और अधिक कठिन प्रश्नों से है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सुबह अच्छे ढंग से सॉल्व होती है जी, सनराइज के समय। और पूरे देश और विदेश में ये एक स्वाभाविक मान्यता है कि अगर आप जल्दी जग रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, तो ये एक बुद्धिमत्ता का लक्षण है। इसमें आपकी प्रखरता, ऊर्जा अधिक जगेगी। तो जो पूरी एक वाइटल फोर्स है, जो एक पूरी, जिसे कहें कि एकाग्र होकर आप अधिक सामर्थ्यवान अनुभव होते हैं, तो ठीक ढंग से फोकस प्रातःकाल होता है। तो यूथ को पहले तो समय का निर्धारण करना चाहिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, और तीसरी बात है कि अपनी ऊर्जा उसकी शिथिल ना हो जाए, उसका विश्वास न खो जाए, कि कहीं उसके भीतर नैराश्य न चला जाए बालक के अंदर। जी। और नैराश्य जब चला जाता है अथवा उसका कहीं चित्त दुर्बल हो, तो स्वाभाविक है वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सक्सेस नीड्स नॉलेज, राइट प्लानिंग, प्रॉपर एक्शन, डिवोशन, लिटिल एक्सरसाइज एंड द कंप्लीट कंसंट्रेशन ये मिल सकती है। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने आप सबके लिए बहुत एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। गुरुदेव, हमारे बहुत सारे जो यूथ है उनके मन में भी ये जिज्ञासा ज़रूर है, और मेरी भी जिज्ञासा ये है कि आज जो युग है, एक तो भौतिक शिक्षा है और आध्यात्मिक शिक्षा है। वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भौतिक शिक्षा पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको जीवन में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, तो इसी पर फोकस करो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो पुराने पद्धति के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, आध्यात्मिक बनो, ज़्यादा आध्यात्मिकता में विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास रखोगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, आप पास भी हो जाओगे, डॉक्टर भी खुद बनोगे, बिजनेस भी आपका हो जाएगा और सब कुछ होगा। तो पहले तो मैं ये आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ कि क्या भौतिक शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या आध्यात्मिक शिक्षा, या ये पैरेलल में दोनों चलने चाहिए? देखिए, आध्यात्मिक होने का अर्थ संन्यास लेना नहीं है, मस्तक पर चंदन या विभूति लगाना नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है आप अनुशासित हों, ऐंद्रिक संयम आप में आए, वैचारिक पवित्रता आए। अध्यात्म का बड़ा सीधा अर्थ है आप उदार बने। तो जब व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक गुण विकसित होते हैं, तब वो अपनी मानवीयता को, अपनी ऊर्जा को अधिक प्रखर होते हुए देखता है। तो जो भौतिकीय उपलब्धियां हैं,
ये तभी अर्जित की जा सकती हैं जब आपके पास में आत्म ऊर्जा हो, आत्म विकास, आत्म बल हो, मनोबल हो, वैचारिक बल हो। तो इसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है कि आप सांसारिक प्रगति के लिए अध्यात्म छोड़ दें। अध्यात्म करते प्रातःकाल जल्दी जगना, समय का अनुशासन करना, माता पिता में देव बुद्धि रखना, पड़ोसी के हितों की रक्षा करना, प्रत्येक प्राणी के प्रति आप में आदर रहे और उसके प्रति अहिंसा का भाव रहे जी। तो कोई पूछे आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है, तो आध्यात्मिक होने का अर्थ है तेन त्यक्तेना भुंजिथा माँ गृधय कस्विधनम। ये जितनी सब चीजें हैं इनके प्रति आदर रखो, इन्हें त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक भोगो, ज्ञान पूर्वक भोगो। तो आध्यात्मिक होने का अर्थ है बहुत डिसिप्लिन्ड होना, एक बहुत बड़े ऊंचे चरित्र के साथ जीना। ये आप आध्यात्मिक होने का अर्थ पता है क्या हुआ कि आप किसी का अनादर नहीं कर सकते, कभी भी किसी का अनादर नहीं कर सकते, या किसी के हितों की को चोट नहीं पहुंचा सकते, या आप कभी भी किसी के सम्मान और स्वाभिमान को नहीं छीन सकते। तो आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप में सद्गुणों का संचार होता है और फिर आप तब बहुत अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो जिन्होंने कुछ दिया है संसार को, वे भले ही लाल कपड़े जैसे न पहने हुए दिख रहे हो, पर वो वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने समूची सृष्टि के लिए और जैव जगत के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने काम किए। महाराज जी के साथ अभी हमने चर्चा की और हमने आप सबको ध्यान में रखते हुए महाराज जी के साथ में ये चर्चा की, हमने अपनी जिज्ञासा इनके सामने रखी। हमने इनको कहा कि जो यूथ है, यूथ कुछ सक्सेसफुल भी होना चाहता है अपने जीवन में और आध्यात्मिक भी होना चाहता है। कुछ लोग तो उनको ये कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ आध्यात्मिक बनो, परमात्मा सब खुद ही करेंगे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं आपको भौतिक जीवन को अपनाना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो महाराज श्री ने ये कहा कि जब तक आध्यात्मिकता हमारे अंदर में उजागर नहीं होती है तब तक एक व्यक्ति परफेक्ट व्यक्ति नहीं बन सकता है, और उनको परफेक्ट व्यक्ति बनने के लिए आध्यात्मिक जीवन को भी अपनाना चाहिए और भौतिक जीवन को अपनाना कोई गलत बात नहीं है। आदमी सक्सेसफुल रहे, पढ़ाई भी करे, पैसा भी कमाए, लेकिन एक कंट्रोल में रहे। वो तभी होगा जब वो आध्यात्मिक होगा। ये चर्चा महाराज श्री के साथ में जारी है।